हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मैं रोज़ की तरह लाइब्रेरी आ गई थी अपने टाइम पर। और फिर आज मैंने ये सोचा था कि मैं जितनी भी चीज़ें हैं ना उसको कंक्लूड करके लिखूंगी। और मैंने ये जितने नोट्स थे ना उनको मैं देख देख कर एक पेज पर जितनी भी चीज़ें मैं उसको ईज़िली लर्न कर सकूं, और जो जो चीज़ें इम्पोर्टेंट थी तो मैं उनको कंसाइन नोट्स की तरह बना रही थी। और ये होता है ना, हम जब साथ के साथ चीज़ें बना रहे होते हैं तो हमें वो चीज़ें लर्न भी हो जाती हैं। तो मैंने जितनी भी जगह उन सब पॉइंट्स के रिलेटेड चीज़ें लिखी हुई थी, तो मैं उन सब चीज़ों को एक साथ अपना पूरा नोट्स की तरह बना रही थी। और आज मुझे अपनी पॉलिटी पार्ट को भी कवर करना था कुछ, तो मैंने आज पॉलिटी भी अपनी कवर की थी कुछ। पॉलिटी में भी बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि वहाँ से भी एक अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो हमें पॉलिटी को भी हम ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं, तो पॉलिटी भी को भी साथ लेके चल। ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद आज मैं थोड़ा जल्दी घर पर आ गई थी, क्योंकि आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी। तो मैं घर पर आ गई थी और उसके बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया। और फिर रेस्ट करने के बाद मैं घर पर आकर मैंने जितनी भी चीज़ें आज बनाई थी, तो मुझे ऐसा लगा कि क्रोनोलॉजिकल जो पीरियड्स होते हैं कि किसके बाद कौन सा काल आया, ये सारी चीज़ें मुझे मेरे माइंड में बिल्कुल कहते हैं ना मैसअप सी हो रही थी कि क्या कब आया है, क्या कब नहीं आया है। तो अगर आप लोगों को भी ना ये चीज़ें क्लियर करनी हो तो आप ना लूसेंट की हेल्प ले सकते हैं। लूसेंट से बहुत ही अच्छा, जिसे कहते हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो रही थी कि कब कौन सी चीज़ आई है, क्योंकि ना उसमें बहुत ही सीक्वेंस वाइज सब कुछ लिखा होता है। और जो हम नोट्स बनाते हैं तो हम सारी चीज़ें क्या कंसेप्ट वाइज पूरा लेकर चलते हैं, तो वो कई चीज़ें पूरी क्या होती है मिक्स होती रहती हैं, तो वो चीज़ें हमें समझ नहीं आती हैं उतनी। और अब अगर आपको इन सब चीज़ों को अपनी क्लियर कर लेकर चलना है बिल्कुल, कि हमारे माइंड में बिल्कुल एक क्लियर कंसेप्ट बना हो कि कब कौन सी चीज़ कब आई है हिस्ट्री में, तो आप भी लूसेंट की हेल्प ले सकते हैं। तो आज मैं घर पर आकर पूरा मैंने ऐसे लूसेंट का पार्ट पूरा रीड किया था। और सबसे मेन बात, अगर आप लोगों ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किए हैं तो फॉर्म को फिल कर लीजिए। मैं फॉर्म फिल कर चुकी हूँ। तो अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आए फॉर्म को फिल करने में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। और जो फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट है वो 8 मार्च है, तो उससे पहले आप लोग फॉर्म को फिल कर लीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम में जो वेबसाइट पे ट्रैफिक होता है उससे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है फॉर्म को फिल करने में, और स्ट्रेस भी बहुत हाई हो जाता है। तो अभी इस काम को करके आप ख़त्म कर दीजिए। शादी के बाद तो वैसे भी बहुत मुश्किल हो जाता है पढ़ाई करना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैंडल करके साथ में चलना पड़ता है, और सबकी लाइफ की अलग अलग प्रॉब्लम होती है। किसी के पास फैमिली की, किसी के पास बच्चे की, तो किसी के पास पर्सनल लाइफ की। तो प्रॉब्लम्स तो देखिए सबके पास है, लेकिन इन सब प्रॉब्लम्स से लड़कर हमें अपनी पढ़ाई को आगे करना है कंटिन्यू, क्योंकि बिना मेहनत के तो कुछ होगा नहीं और बिना पढ़े कुछ नहीं होने वाला है। तो हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और पढ़ के ही हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हैं और कुछ हासिल कर सकते हैं, और हम लोगों को दिखा सकते हैं कि हम भी कुछ हैं। तो बस आप लोग भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए अच्छे से, सारी प्रॉब्लम्स को साइड करके, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो देखिए सबकी लाइफ में है, ऐसा नहीं है कि किसी की लाइफ में प्रॉब्लम ना हो। सबकी लाइफ में मोटिवेट करने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं और डीमोटिवेट करने वाले लोग बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो फिर हमें लोगों की मोटिवेशन और डीमोटिवेशन पे ध्यान नहीं देना है, हमें अपने अंदर एक मोटिवेशन पॉइंट लेकर चलना है। हमें किसी की भी बात से, अपने मंजिल से, कहते हैं ना, हटना नहीं है। हमें अपनी मंजिल को देखते हुए अपनी मेहनत को आगे करना है कंटिन्यू, और बस ऐसे ही लगे रहना है। और आप लोग चाहे तो बीपीएससी के फॉर्म भी भर सकते हैं, बीपीएससी में भी एक अच्छी खासी वैकेंसी निकली है। अगर हमें जॉब लेना है तो मुझे भी लगता है कि हमें बीपीएससी में भी ट्राई करना चाहिए। आप लोग भी कर सकते हैं ट्राई।
आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।